हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे रोटेशनल मोशन में वर्क डन किस तरीके से निकालता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकालता है। अब इसको समझने से पहले अपन क्या करते हैं, लीनियर और रोटेशनल दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको अपन समझ लेते हैं, फिर अपन कंपेयर करके इजिली निकाल सकते हैं। जिस तरीके से अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी कंपेयर करके, वैसे ही अपन वर्क डन भी कंपेयर करके इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इसका प्रूफ भी देख लेंगे। तो पहले अपन देखते हैं लीनियर और रोटेशनल दोनों में अपन को क्या रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लीनियर और रोटेशनल, इन दोनों में अपन रिलेशन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है, वेलोसिटी क्या मिलती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन। अब बात करते हैं लीनियर में, तो जो पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसको अपन शो करते हैं एस से। अब बात करें रोटेशनल मोशन में, तो इसमें जब पार्टिकल मोशन में होगा तब वो क्या करेगा, एक सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे होगा, तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इसको अपन शो करता है थीटा से, और इसको अपन मेजर करता है रेडियन में। इसको अपन डिग्री में मेजर नहीं करते, इसको अपन मेजर करता है रेडियन में। अब बात करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपन को कैसे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है तो वहां से मिलती है वेलोसिटी। इसको शो करते हैं अपन v से। बात करें रोटेशनल, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है तो वहां से अपन को क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एक्सेलरेशन अपन को कैसे मिलता है, वेलोसिटी टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है तो वहां से अपन को मिलता है एक्सेलरेशन, और इसको अपन शो करते हैं ए से। बात करते हैं रोटेशनल, तो इसमें क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है तो यहाँ से अपन को मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको अपन शो करते हैं अल्फा से। अब बॉडी एक्सेलरेट कब होगी, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लीनियर में जो फोर्स लगता है उसको अपन शो करता है एफ से, और रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है उसको अपन फोर्स ना बोल के क्या बोलता है, टॉर्क बोलता है। तो इसको अपन शो करता है टाउ से। अब F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आता है मास, और रोटेशनल मोशन में क्या आता है, यहाँ पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में जो रोल प्ले करता है मास, रोटेशनल में वही रोल प्ले कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आएगा मास की जगह यहाँ पे कौन सी टर्म यूज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन लिख देंगे I, और a की जगह यहाँ पे कौन आ रहा है, अल्फा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे अल्फा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, I अल्फा मिलता है। अब देखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m रिप्रेजेंट करता है मास को और v रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। अब यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें तो हाफ की जगह हाफ लिख देंगे, मास की जगह यहाँ पे कौन आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे I, और वेलोसिटी की जगह यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल मोशन में अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन कंपेयर करके इजिली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपन वर्क डन, तो वर्क डन अपन को क्या मिलता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। सेम यहीं पे ये वर्क डन आ जाएगा। फोर्स की जगह यहाँ पे कौन आता है, तो फोर्स की जगह यहाँ पे आता है टॉर्क, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टॉर्क। अब S यहाँ पे किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन किससे शो करते हैं, थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो ये वर्क डन अपन को किसका मिलता है, रोटेशनल मोशन का। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसका अपन को वर्क डन क्या मिलता है, टाउ डॉट थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टॉर्क क्या है, जो रोटेशनल मोशन में लगने वाले फोर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क से रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अपन रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं अपन इसका प्रूफ। अब यहाँ पे अपन ने कोई एक बॉडी ले ली है, उसको अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है। पाइवेट पॉइंट से r डिस्टेंस पे अपन कोई एक पार्टिकल ले रहे हैं, छोटा सा पार्टिकल p पार्टिकल ले रहे हैं। अब इस p पार्टिकल के मोशन को अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तो जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये p पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेशनल मोशन को कंप्लीट करेगा। तो अपन जब इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपनी इनिशियल पोजिशन से कुछ पोजिशन ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, ये ए पॉइंट, ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाता है। तो इसने क्या किया, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को इसने कवर किया है। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे छोटी सी मिलेगी, डी थीटा अपन को मिल रहा है। अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट सर्कल को कंप्लीट करेगा।
पी पॉइंट क्या करेगा, पाइवेट पॉइंट है, पाइवेट पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, एक सर्कल को कंप्लीट करेगा जब इस पे एफ फोर्स को अप्लाई होगा। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बहुत छोटा सा फोर्स लग रहा है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वो अपन को किस तरीके से दिखेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी, जैसे ये सर्कल है। अब यहाँ पे अपन ने इसको पाइवेट कर रखा है, अब ये क्या कर रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो अपन को किस तरीके से दिखता है, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरफ दिखेगा। जैसे इस पार्टिकल ने क्या किया है, छोटी सी डिस्टेंस को कवर किए, तो ये छोटी सी डिस्टेंस अपन को किस तरीके से दिख रही है, एकदम ये स्ट्रेट लाइन की तरह अपन को दिख रही है। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और वो अपन को कितना मिल रहा है, ds। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का अपन ने एंगल को एज्यूम कर दिया, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे अपन इसका निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन अपन को क्या मिलता है, fs cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, f और s दोनों के बीच का अपन को मिलता है एंगल। अब यहाँ पे f क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपन को कितनी मिल रही है, ds अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो ये अपन को मिल गया है इसका वर्क डन। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे अपन को छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर्क। आर्क अपन को क्या मिल रही है, ds, और रेडियस अपन को इसकी कितनी मिल रही है, r। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट सर्कल को एक कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ से ds की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, r d थीटा। ds क्या है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, तो वो अपन को क्या मिल रहा है, r d थीटा। अब जहाँ पे ds है, ds की जगह अपन ये वाली टर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ds की जगह अपन ने ये टर्म यूज की है, r d थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है ds और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है d थीटा। तो अपन ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, तो ये अपन को ये वाली टर्म मिलती है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो f फोर्स लग रहा है, अगर अपन इसका कंपोनेंट ले ले तो अपन को इसका डिस्प्लेसमेंट की साइड में कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, f cos अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट अपन को क्या मिल रहा है, इसका f cos अल्फा। अब जो ये f cos अल्फा है, ये क्या है, r के परपेंडिकुलर है। अब r के जो परपेंडिकुलर है, ये वाला फोर्स, ये है पाइवेट पॉइंट और ये है r, और ये अपन को मिल रहा है इसके परपेंडिकुलर फोर्स f cos अल्फा। और अपन ने देखा था टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है अपन को r क्रॉस f, जहाँ पे f क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। r के परपेंडिकुलर फोर्स होता है यहाँ पे f, तो और ये अपन को परपेंडिकुलर फोर्स क्या मिल रहा है, f cos अल्फा। तो अपन इसको कंबाइन करके लिखते हैं, यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, f cos अल्फा को सेपरेट कर देते हैं, f cos अल्फा r d थीटा। अब f cos अल्फा क्या है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स है, r के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बना रहा है, ये वाली जो पूरी टर्म है ये बना रही है टॉर्क। तो यहां से अपन को मिल गया ये वाली टर्म है टॉर्क। तो वर्क डन अपन को क्या मिल गया, टॉर्क डी थीटा। डी थीटा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क है यहाँ पे रोटेशनल मोशन में लगने वाला फोर्स। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। कंपेयर करके निकाला तो भी अपन को क्या मिला, टाउ डी थीटा। अब यहाँ पे अपन ने इसको डेरिवेशन से प्रूफ किया तो भी ये अपन को मिल रहा है डी थीटा। अब डी थीटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बहुत ही छोटे से फोर्स की यहाँ पे बात की है। जब अपन छोटा सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत ही अपन को कम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी अपन को छोटा सा मिल रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अपन को यहाँ पे छोटा सा मिल रहा है। तो वर्क डन क्या हो गया, टाउ डी थीटा। डी थीटा होता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।